तो अभी चाय पीते पीते हम इंटरेस्टिंग स्टोरी का आप पहले कॉम्बिनेशन में ये चाय के साथ मैं इसमें कॉम्बिनेशन। तो जो पावर सप्लाई होता है ना, मेन सप्लाई जो हम वहाँ से पावर लेते हैं, पावर सप्लाई घर को अपनी मतलब सोसाइटी में लेते हैं, वो पावर हम घर की तरफ लेते हैं, वो मेन सप्लाई। तो यहाँ पर जो फिर घर का सप्लाई होता है, वहाँ पर कुछ जो हुआ था वो उसको ठीक करना था। फिर हम गए थे एंड पता एक आंटी क्या बोलती है, वो बोलती थी कि मेरा अभी मैं खाना बना रही हूँ एंड अभी आप पावर जो है, अभी आप जो पावर है वो ठीक नहीं कर सकते। और जो मेन सप्लाई की जो वायर होती है वो नीचे गिरी हुई थी। आप यू जस्ट थिंक, इमेजिन के लोग कितने सेल्फिश हो रहे हैं। शी वॉज लाइक कि पहले मुझे खाना बनाने दो फिर आप उसको ठीक करो। कुछ भी मतलब कोई पावर में लग जाता बेचारा, कोई छोटा बच्चा लग जाता, फिर उसका क्या होता? नहीं, उसको तो खाना बनाना था ना। एंड सेल्फिश। ऐसा थोड़ी होता है। पता नहीं वो आंटी देख रही होगी मेरा वीडियो। ठीक है, क्या मैंने क्या ही गलत बोला, क्योंकि पहले ठीक करे पावर फिर आप खाना बनाते। कोई लग जाता बेचारा, फिर तो क्या ही करते, फिर हम रिस्पॉन्सिबल थे। या मैं तो कहूँगी आप रिस्पॉन्सिबल थी उस टाइम। थोड़ा सोचा करो बिफोर यू स्पीक, बिफोर यू एक्ट, उसके बारे में पहले सोचा करो। तो कुछ सब्सक्राइबर्स ऐसे होते हैं जो हमेशा पहले कमेंट करते हैं और उनसे हम कुछ सीखते हैं और हमसे वो सीखते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, उनमें भी कुछ क्वालिटीज़ है जिनसे हम सीखते हैं। और तो अल्हम्दुलिल्लाह अगैन मेरे पास भी ऐसे अच्छे सब्सक्राइबर्स हैं। आई अप्रिशिएट कि हम उनसे सीखते हैं, वो हमसे सीखते हैं। एंड वेट अ सेकंड। तो मैं क्या बताना चाहती थी, मेरे मन में ना हमेशा एक चीज़ ट्रिगर करता है कि आखिर हम इस दुनिया में क्यों आए। एंड ये सवाल बार बार जो है बार बार ट्रिगर करता है, बार बार सोचने पे मैं ज़ोर देती हूँ कि वाई वी आर हियर एक्चुअली। दैन फिर कुरान की एक आया में जो है हम सीखते हैं कि वाई वी आर हियर, बिकॉज यहाँ पर एक कंपटीशन हो रहा है इस दुनिया में। जो जिन वगैरह होते हैं और इंसान, ऑफ कोर्स हम और उनमें एक कंपटीशन चल रहा है कि हु इज़ गुड, कौन इज़ बेटर इन गुड डीड्स। एंड हमारे और उनके बीच में कंपटीशन है कि कौन अच्छे अमल कर सकता है। तो इसलिए हम इस दुनिया में आए हैं। तो मैंने कहा था कि जितना आसान ये बोलने में है, लाइक बोलने में बोल जब हम देते हैं ये तो इट्स ईजी टू से इट आउट, बट समझने में लाइक हाँ, समझने और इस पर जोर देना और खुद पर जो है इसको अप्लाई करना, दैट इज़ ऑफन डिफ़िकल्ट फॉर एवरीवन, आई थिंक सो। तो इस चीज़ के लिए हम यहाँ हैं। तो क्यों ना हम अच्छे से यहाँ रहे विदाउट जेलसी, क्यों ना हम आपस में प्यार मोहब्बत बांटें और जेलसी का जो फैक्टर है उसको हटाकर हम एक पीसफुल लाइफ जो है वो सकें, वो उस तरीके से हम अपनी लाइफ को जी सके तो अच्छा रहता है। हमें वैसे भी यहाँ नहीं रहना है हमें यहाँ। क्यों हम फिर यहाँ है ना, क्यों हम फिर यहाँ हैं? हम भूल दिए जाएंगे जब हम यहाँ से चले जाते हैं, तो फिर कोई याद नहीं रखता। फिर तो हम उस अखबार की तरह हो जाते हैं जो कल की न्यूज़ हम फिर उसको ऐसे फोल्ड करके फेंक देते हैं। और फिर कभी कभार हम उन न्यूज़ को याद भी ऐसे करते हैं कि हाँ उस एक बार ये हुआ था, एक इवेंट ये इशू हुआ था, वो मसला हुआ था, ये हुआ था, वो इस तरीके से हम याद किए जाते हैं। वरना हम लाइक जब यहाँ से जाते हैं तो फिर कोई याद नहीं करता। एंड ये बात हम अच्छी तरीके से जो है समझ सकते हैं। और जैसे कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, तो वो जो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो नहीं है इस दुनिया में, तो हम कभी कभार उनको याद करते हैं, लेकिन दुआओं में तो हम उनको याद रखते हैं, लेकिन खासकर उतना ज़्यादा हम उनको अपने साथ जोड़ कर नहीं रख सकते हैं ऑल टाइम। तो ऐसा होता है। तो ये बात बहुत ही अगर आप इमेजिन करो ये दुनिया कितनी खूबसूरत है, नो डाउट, बट इमेजिन करो कि वो दुनिया कितना इस मतलब वो फिर तो वो दुनिया कितना खूबसूरत होगा, मतलब जन्नत इमेजिन करो। तो फिर उसका सौदा हम इस क्या ही करें। और जो आज हो रहा है, एंड ये नहीं कि हम पाक है और हम इस चीज़ का हिस्सा नहीं है। ऑफ कोर्स वी और एंड मैं तो पहले खुद को ही रखूँगी, मैं तो पहले अपने फैमिली को ही रखूँगी। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर इतने सारे गुनाह होते हैं, ये दुनिया अब भर चुकी है गुनाहों से बहुत। अब कुछ भी नहीं दिखता, लाइक उधर जाओ तो गुनाह होते दिख रहे हैं, उधर जाओ तो गुनाह होते दिख रहे हैं, मतलब वर्स्ट है, खुदा की कसम इट्स वर्स्ट। लेकिन फिर भी हमें ये दिन मिल रहा है
एज आई वुड से ब्लेसिंग, यू नो, इट्स जस्ट अ ब्लेसिंग फॉर अस कि हमें फिर से दिन मिल रहा है, फिर से ये सनलाइट, फिर से ये डे अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको बख्श रहा है जीने के लिए, कि ये लो फरिश्तों के हाथ हमारे लिए रिज़्क फिर से देता है हमें, उनके हाथों हमें फिर से रिज़्क मिलता है। इमेजिन करो कि वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे कितना प्यार करते हैं, कितना मोहब्बत करते हैं। अगर वो हमारे इतने सारे गुनाह देख के भी फिर से एक बार माफ़ करता है, फिर से एक बार हमें जो है रिज़्क अता करता है, तो इमेजिन वो कितना मोहब्बत करता होगा हमसे। एज़ वी नो कि वो 70 माओं से ज़्यादा हमसे मोहब्बत करते हैं, तो क्यों हम उम्मीद छोड़े, क्यों हम उम्मीद छोड़े कि अब जो है मैंने वो किया, अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला शायद मुझे माफ़ ना करे। इट इज़ टोटली रॉन्ग। ये एक मिसअंडरस्टूड जो है हमारे दरमियान कभी कभार हो जाता है, समझने में गलतियाँ हो जाती हैं कभी कभार, लेकिन आप सोचो, जस्ट इमेजिन कि अल्लाह ताला हमसे कितना मोहब्बत करते हैं, और अगर हम उनसे एक ऐसे ही मोहब्बत अगर हम कंटिन्यू करें, अल्लाह सुब्हानहू ताला से मोहब्बत करें, यहाँ से उसको रिटर्न हम उसको याद करें हर पल में, चाहे गम हो खुशी हो, और इमेजिन करो कि रिटर्न में हमें क्या मिलने वाला है, और फिर वो एक साथ ही ऐसा ब्लेसिंग एक साथ देता है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। आप ऐसे शॉक पड़ जाओगे कि हाउ इट्स पॉसिबल एट वंस, लाइक जस्ट अ सडन बूम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको एक ही टाइम पे इतने चीज़ों, इतनी नियामतों से नवाजता है कि माशाल्लाह, फिर तो मतलब इंसान क्या ही बोले। बस यही जो है, मुझे पता नहीं, जब भी मैं कैमरा पकड़ती हूँ तो मेरे पास खुद ही कंटेंट आ जाता है, मैं खुद ही बोलने लगती हूँ कि आज क्या मुझे कहना चाहिए, और ये आई थिंक खूबी है। आपको मैं आज कुछ अच्छे फैक्ट्स शेयर करना चाहती हूँ कि कोई ये सोच के यूट्यूब जो है कंटिन्यू नहीं करता, कोई चाहता है कि मैं यूट्यूब कंटिन्यू करूँ, बट वो सोचता है कि आज इतना सारा कॉम्पिटिशन है, मैं आगे नहीं जा सकता हूँ या जा सकती हूँ, तो इस सोच की वजह से वो रुक जाता है, वो कुछ नहीं कंटिन्यू करता। तो देखिए, मैं बताऊँ, ये कंपटीशन तो पता नहीं कहाँ से चलता आ रहा है। ये कंपटीशन 2002 में था, 15 में था, और हम ही क्यों रुके ये सोच करके आज कंपटीशन चलो छोड़ देते हैं। मैं ये कहूँगी कि इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू, देखो, मैं पता है कितने बेनिफिट्स होते हैं यूट्यूब चैनल को स्टार्ट करने का। मैं आपको बताती हूँ, मेरी जो कुछ क्वालिटीज़ इंप्रूव हुए हैं ना रिकॉर्ड करने से, स्पीचलेस टोटली। क्योंकि मेरा ऐसा है कि मेरा जो थॉट प्रोसेसिंग है, या मैं कुछ टॉपिक पे, अगर आप मुझे कोई भी टॉपिक दो, तो मैं उस पर अपने थॉट्स अराइज कर सकती हूँ जस्ट विद इन 15 मिनट्स या 10 मिनट्स। मैं उस पर जो है अपने थॉट्स क्रिएट कर सकती हूँ। तो इट इज़ द बेनिफिट इफ़ यू वांट टू स्टार्ट, एंड वाई, क्योंकि आई रियलाइज इट विद द पैसेज ऑफ टाइम, क्योंकि मैं बनाती, मैं एक वीडियो रिकॉर्ड करती जा रही हूँ, और इससे मुझे यही रियलाइज़ होता है कि कितना मैंने रिकॉर्ड किया, और मुझ में कितना इंप्रूव हो रहा है। जो भी मैं इंप्रूव करना चाहती हूँ तो वो इंप्रूव हो रहा है माशाल्लाह से। एंड बहुत सारी क्वालिटीज़ इंप्रूव होते हैं, लीडरशिप क्वालिटीज़, अपने थॉट, आप जब भी किसी को स्टेज फोबिया होता है, लाइक वो अपने थॉट्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, तो फिर वो किसी स्क्रिप्टेड वो बनाता है, फिर कॉपी करता है, फिर वही स्पीच दोहराता है। बट नाउ आई कैन से कि मैं किसी भी स्टेज पे जाके अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकती हूँ, इफ़ इट इज़ अबाउट एनी टॉपिक। सो ये क्वालिटीज़, ये खूबियाँ होते हैं, ये बेनिफिट्स होते हैं। तो कोई ये सोच के ना स्टार्ट करे कि पता नहीं, आप लोग ही सोचो ये सब, जो भी कुछ सोचता है, तो बट मैं ये सोचती हूँ कि इससे क्या क्या खूबियाँ, हम कैसे अपना फियर ओवरकम कर सकते हैं, कैसा अपना जो इंट्रोवर्टनेस, जो भी इंट्रोवर्ट होगा, मेरी तरह मैं भी आई एम ऑल्सो इंट्रोवर्ट, तो वो कैसे अपने फियर को ओवरकम कर सकता है इस प्लेटफॉर्म पे। तो यहाँ पे कुछ मैसी हो रखा है, पहले हम इसको साफ़ करते हैं। लेट्स गो फॉर इट। क्योंकि क्या होता है ना कि जब भी मैं स्टडी शुरू करती हूँ, कुछ भी लाइक एनीथिंग मैं अपना स्टार्ट करती हूँ, देन मैं ऐसे मैस, सारा कुछ मैस कर देती हूँ। तो ऐसे मैं बिछा के रखती हूँ, यहाँ उधर एक बुक इधर, एंड टेबल पे भी कुछ सारे होते हैं, तो ऐसे में मेरा ये जो है गंदा लगता है। तो मैंने सोचा पहले इसी को साफ़ करते हैं, फिर हमें लगता है ओके, आराम से हम कुछ भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो दैट्स टुडे जो होगा कुछ थोड़ा सा अलग, सॉरी, लाइक आई वाज वाचिंग द तो अभी आपको लग रहा होगा कि कुछ डिफरेंस, क्योंकि आज मैंने ट्राइपॉड पकड़ा हुआ है, एंड सो हैप्पी, क्योंकि लाइक ट्राइपॉड से जो क्वालिटी आती है माशाल्लाह। एंड वन थिंग मोर, अल्हम्दुलिल्लाह, जो आज सनलाइट है, ऑल गुड, as you can see here. How can I show you? Like this way maybe. Okay, anyways, today I'm prepared, and I have prepared something good, and I'm working on myself. अभी मैंने जस्ट ब्रेक लिया थोड़ा सा, और यहाँ पे पूरा 2 घंटे से बैठ रही हूँ, तो क्योंकि आई एलर्जी भी है, तो पूरा लाइक पढ़ा नहीं जाता है, और इचिंग होती है, कांस्टेंट इचिंग, तो ऐसे में पढ़ा नहीं जाता है। ऐसे लगता है कि इट्स वेरी टायर्ड टायर्ड हो जाते हैं मेरे आइज़ इमीडिएटली, एंड इसलिए पढ़ा नहीं जाता है बिल्कुल। अभी मैंने इसलिए ब्रेक लिया, एंड इफ़ यू वांट टू नो द टाइम, इट्स 2:58 राइट नाउ, एंड अभी यही अपडेट है लाइफ का कि व्हाट एम आई डूइंग राइट नाउ, एंड व्हाट अबाउट यू, व्हाट यू आर डूइंग। आई होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट।
सो सीखते रहिए, सिखाते रहिए एंड अल्लाह का शुक्र करें जो भी है आपके पास, बी ग्रेटफुल फॉर दैट, बी अप्रिशिएटेड फॉर दैट। तो मैं आपको यही अपडेट देना चाहती कि व्हाट आई वाज डूइंग हियर। मुझे लगता है ये जो कॉर्नर है इस रूम का इज़ द बेस्ट, क्योंकि यहाँ पर अच्छे से लाइट पास हो जाती है, क्योंकि वीडियो क्वालिटी भी फिर अच्छी आ जाती है। दैट्स वाई मैं यहीं पर ज़्यादा रिकॉर्ड करना पसंद करती हूँ, क्योंकि लाइट अच्छे से पास हो जाती है। कभी कभार जब हम बोर हो जाते हैं, या फिर क्योंकि हमारे पास उतने फ्रेंड्स नहीं होते। देखो, अगर आपके पास भी फ्रेंड्स नहीं है एंड यू लव टू बीइंग सॉलिट्यूड, दैट्स गुड, दैट्स नॉट। कुछ लोग आपको ये डिस्करेज करते हैं ये बोल के कि नहीं है अच्छा, फ्रेंड्स ना होना अच्छी बात नहीं है, इससे आप सोशलाइज्ड नहीं हो जाते और इससे आपके सोशलाइज्ड बिहेवियर पे बहुत ही इफेक्ट पड़ता है। बट इट्स ऑल बुलशिट। देखो मैं बैक इन माई टाइम तो मेरा एक बहुत ही बड़ा फ्रेंड सर्कल था, एंड आज देखो ज़ीरो फ्रेंड सर्कल है। एंड इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट 11th, वहाँ पर भी ज़ीरो फ्रेंड सर्कल था। तो उसका मतलब ये नहीं हुआ कि आई एम नॉट सोशलाइज्ड। तो ऐसा होता है कि कोई बंदा, कोई पर्सन लाइक ही फील्स और शी फील्स कंफर्टेबल बीइंग अलोन, उसको अपनी कंपनी एंजॉय करने में मज़ा आता है, देन इट्स ओके, इट्स नॉर्मल एंड ह्यूमन टेंडेंसी, राइट। तो एंड whenever we get bored और ऐसा लगता है कि it's boredom all, तो फिर ऐसे बाहर देखते हैं बच्चे खेल रहे होते हैं, and then we immediately get happy, हमारा मूड जो अच्छा हो जाता है। इस वीडियो को यही एंड करते हैं, क्योंकि ज़्यादा फिर टाइम लगता है, इट्स नॉट ईजी। मैंने पहले कहा एडिटिंग में बहुत सारा टाइम जाता है एंड फिर ये लंबा हो जाता है, इसलिए हम इसको यहाँ एंड करेंगे। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो तो आपको पता है क्या करना है, एंड वो भी पता है कि जो आप नहीं करते हो। सो इफ़ यू वांट सो देन कर दो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, एंड इंशाल्लाह कल हम फिर से मिलेंगे अगेन। तो फिर ये लंबा हो जाएगा, फिर मुझे अपनी चाय को एंजॉय करने दो एंड आप भी अपनी चाय को एंजॉय करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, इंशाल्लाह।